नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी में विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था पर्वत क्या है, पर्वत किसे कहते हैं, ये बात समझी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने समझा था कि पर्वतों के क्या प्रकार हैं। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में ना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को। और यहाँ से आपकी एसएससी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, रेलवे और कई सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। आज आज बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे खास और इम्पोर्टेंट पर्वत है आपका यूराल पर्वत। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यदि हम डायग्राम में देखते हैं तो ये आपको दिखता है यूरोप और ये हमारा एशिया है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं दोस्तों यूराल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये कौन सी है? तो यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत श्रेणी किन दो देशों के मध्य में पाई जाती है? तो यूराल पर्वत आपके यूरोप और एशिया को अलग करता है। किसको अलग करता है? यूराल पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो कहने का मीन्स ये बाउंड्री का काम करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत श्रेणी। यहां पर दिया है कि यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारित करने वाला कौन सा नवीन वलित पर्वत। ये कैसा पर्वत है? यूराल पर्वत। ये भी याद रखना, ये हमारा नवीन वलित पर्वत है। और ये कहाँ स्थित है? ये हमारा यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित आपका जो पर्वत है उसे बोलते हैं यूराल पर्वत। यहीं पर एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको बोलते हैं काकेशस पर्वत। तो काकेशस पर्वत ये भी यूरोप के सीमा रेखा पर लगा हुआ पर्वत है, काकेशस पर्वत। याद रखना, दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके यूराल पर्वत किन दो देशों के मध्य में है? तो यूरोप और एशिया को अलग करता है। साथ ही साथ आप जानते हो एशिया में आपका क्या लगा है? यहाँ पर रूस। और यहाँ पे आपके जो देश हैं यूरोप के देश हैं। तो रूस और यूरोप के मध्य में सीमा रेखा का कार्य कौन सा पर्वत करता है? तो यूराल पर्वत कार्य करता है। ये एक नवीन वलित पर्वत है। ये बात हमको अच्छे से समझनी है। और ये आप देख रहे हो ये क्या है? हमारा भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर किसके मध्य में स्थित है? तो भूमध्य सागर आपका स्थित है यूरोप और आपके साउथ कहने का मतलब अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में। तो यहाँ पर उत्तर अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है और इसके ऊपर क्या है आपका? तो यूरोप देश स्थित है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, आप सभी लोग जानते हैं। यदि बात करते हैं माउंट विसुवियस पर्वत की, तो ये पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, यहाँ पर क्या है आपका? इस जगह पर आपका इटली है। और इटली देश में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस पर्वत किस देश में स्थित है? बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। और यहीं पर एक ज्वालामुखी भी है माउंट विसुवियस करके। तो माउंट विसुवियस पर्वत ये इटली में है और साथ ही साथ यहीं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट विसुवियस। तो ये प्रश्न दिया है, इटली में स्थित है माउंट विसुवियस और ये कैसा पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। काफी अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आइए नेक्स्ट क्या है? जूरा पर्वत। देखिए जूरा पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। जूरा पर्वत किस देश में स्थित है या किन देशों के साथ ये सीमा साझा करता है जूरा पर्वत? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आपको दोस्तों याद रखना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जो देश है इन दोनों की सीमा निर्धारित करता है कौन? तो जूरा पर्वत। आपसे प्रश्न पूछा जाता है जूरा पर्वत किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य आपका कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत है। कौन सा पर्वत? जूरा पर्वत स्थित है। और इस जूरा पर्वत से दो नदियों का उद्गम होता है, आपकी राइन नदी, राइन नदी का और डेन्यूब नदी। आपने दोनों नदियों के बारे में सुना होगा, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं विश्व की। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कही जाती है, इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। कोयला नदी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी के माध्यम से कोयला ढोया जाता है और इसे कोयला नदी की संज्ञा दी गई है राइन नदी को। राइन नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो जूरा पर्वत से। विश्व की सर्वाधिक देशों से बहने वाली, विश्व के सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक देशों से, सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी आपकी कौन है? तो डेन्यूब नदी आपकी है। और दुनिया की ये 10 देशों से बहती है। डेन्यूब नदी दुनिया के 10 देशों में बहती है, 10 देशों में। और साथ ही साथ
10 देशों में 4 देशों की राजधानी इसी नदी के तट पर है। तो 4 देशों की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये स्थित है डेन्यूब नदी पर, जिसमें आपने नाम सुना होगा बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, और ऐसे ही करने का मतलब 4 वो देश हैं जिनकी राजधानियां स्थित हैं। तो डेन्यूब नदी दुनिया की कैसी है? सबसे ज्यादा देशों में बहने वाली नदी है और दुनिया के 10 देशों में ये बहती है, और साथ ही साथ डेन्यूब नदी पर 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही प्रश्न आपका दिया है वार्जेस पर्वत, ये कहाँ स्थित है? तो जर्मनी देश में स्थित है। वार्जेस पर्वत किस देश में स्थित है? यूरोप का ही पर्वत है वार्जेस पर्वत, और ये जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किन देशों में स्थित है? तो देखिए किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में ये पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और आपकी कई बार ये प्रश्न एसएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, किस देश में है, और ये एक प्रकार का कैसा पर्वत है? तो ये ब्लॉक पर्वत है, ये भी याद रखना। ब्लॉक पर्वत आपका कैसा? ब्लॉक पर्वत कौन सा? तो ब्लॉक माउंटेन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ये कहां पर है? तो जर्मनी देश में। कहां पर है? जर्मनी देश में। पेनाइन पर्वत की यदि बात करें तो पेनाइन पर्वत हमारा इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में ये एक मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो उत्तर दक्षिण में हमारा मोड़दार पर्वत है पेनाइन पर्वत, और इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में स्थित है पेनाइन पर्वत। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। ये आप देख रहे हो तो यहाँ इंग्लैंड के पास में आपका कौन सा? पेनाइन पर्वत। कौन सा पर्वत? पेनाइन पर्वत। ये इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है एपेनाइन पर्वत, ये किस देश में है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर आप जानते हो इटली देश है, और इटली में मोड़दार पर्वत आपका देखने को मिलता है। उस पर्वत को हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एपेनाइन पर्वत। एपेनाइन पर्वत किस देश में स्थित है ये याद रखना है दोस्तों। तो एपेनाइन पर्वत आपका कहाँ स्थित है? तो इटली देश में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल्कन पर्वत कहाँ पर है? तो बाल्कन पर्वत यदि बात करें तो ये बुल्गारिया में है, और बुल्गारिया कहाँ पर है? तो यूरोप में स्थित एक देश है। कौन सा? बुल्गारिया। और बुल्गारिया में कौन सा पर्वत याद रखना है दोस्तों? तो ये आपका बाल्कन पर्वत। कौन सा पर्वत? तो बाल्कन पर्वत हमारे कहाँ किस देश में स्थित है? तो बुल्गारिया में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है काकेशस पर्वत। ये काकेशस पर्वत की बात करें तो यदि आप इस वर्ल्ड डायग्राम में देखेंगे तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप में तो मुख्य रूप से काकेशस पर्वत की बात करते हैं तो ये आपका यूराल पर्वत है। अच्छे से पता है यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत श्रेणी रूस और यूरोप के मध्य में है, और यहीं पे ये आपका क्या है? यहीं पर आपका काकेशस पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी? काकेशस पर्वत श्रेणी। याद रखना है दोस्तों, ये पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में। काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में एक नवीन वलित पर्वत देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं काकेशस पर्वत। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किन सागरों के मध्य में स्थित है? तो काला सागर और आपके कैस्पियन सागर के मध्य में आपका पर्वत कौन सा है? तो ये आपका है काकेशस पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? तो काकेशस पर्वत पर माउंट एल्ब्रूस ऊंची चोटी। ठीक, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से याद रखना। काकेशस पर्वत है कहाँ स्थित? तो काला सागर कैस्पियन सागर के मध्य में। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची आपकी कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? तो माउंट एल्ब्रूस। और ये किस श्रेणी पर पाई जाती है? तो आपका याद रखना काकेशस श्रेणी पर यह स्थित है। हार्ज पर्वत यदि बात करें तो हार्ज पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये जर्मनी देश में। कहाँ पर है? जर्मनी देश में हार्ज पर्वत है। और जर्मनी आप जानते हो यूरोप कंट्री में जर्मनी आपका पड़ता है। जर्मनी यूरोप में है, यूरोपियन कंट्री है ये आपका। और यहाँ पर हमने एक बात की थी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की, और हार्ज पर्वत भी हमारा कहाँ पर स्थित है? तो जर्मनी देश में है। आल्पस श्रेणी की यदि बात की जाए, आल्पर पर्वत हमारा कहाँ है? एक तो देखो आल्पस ये आपका जो यहाँ पे क्या है
यहाँ पर आपका एक पर्वत है जिसे बोलते हैं यहाँ पे ये सॉरी इस जगह पर जो पर्वत श्रेणी है वो आल्पस पर्वत श्रेणी, याद रखना। आल्पस आल्पस पर्वत हमारा कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आल्पस पर्वत फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाता है। फ्रांस और इटली के मध्य में कौन सा पर्वत है हमारा? तो आपका है आल्पस पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? आपका आल्पस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है फ्रांस और इटली के मध्य में कौन सा पर्वत है? तो आल्पस पर्वत है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ तक की बातें दोस्तों क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं। माउंट स्ट्राम्बोली, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमध्य सागर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना स्तंभ। हाँ, तो प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो माउंट स्ट्राम्बोली को। ये कैसा पर्वत है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी याद रखना है आपको। माउंट स्ट्राम्बोली, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा ये इटली देश में है। कहाँ पर है? इटली में है माउंट स्ट्राम्बोली। और ये किस द्वीप पर स्थित है? ये भी प्रश्न बनता है। तो ये हमारा सिसिली द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर, ये याद रखना। यहीं पर एक और पर्वत है माउंट एटना, आपने पढ़ा होगा। माउंट एटना हमारा कहाँ पर है? तो ये भी इटली में है। ये एक प्रकार, ये भी एक पर्वत है और ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखना है, ये मिश्रित ज्वालामुखी का एक पर्वत का उदाहरण है, जिसे मिश्रित ज्वालामुखी शंकु पर्वत है। भूमध्य सागर का इसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है माउंट एटना पर्वत, अभी हम बता चुके हैं माउंट एटना कहाँ है हमारा, तो इटली में है। आप जानते हो पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत के जो शिखर होते हैं कैसे होते हैं? तो ये आपके तीव्र होते हैं। शिखर जो होते हैं कैसे होते हैं? तो ये इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है काफी कैसा होता है? काफी कम होता है और नीचे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ढाल इसमें देखने को मिलती है। पर्वतों में क्या ढाल, शिखर कैसे होते हैं? ऊपर बिल्कुल नुकीले होते हैं, जबकि ढाल कैसे होते हैं? नीचे की ओर होते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है ये भी याद रखिए, 1000 मीटर से अधिक जिस पर्वत की ऊंचाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वत। पहाड़ियां आप जानते हो 1000 मीटर से कम ऊंची जो पृथ्वी से उठे हुए धरातल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहाड़ियां कहा जाता है। और पहाड़ियों के बाद किसका निर्माण होता है? तो हमें पता है कि पठार का निर्माण होता है। पठार किस आकार के होते हैं? तो ये भी पता है कि पठार जो होते हैं आपके मेज की तरह, मतलब ऊंचे धरती से उठे हुए स्थल होते हैं जो पहाड़ियों से नीचे होते हैं। यदि बात करें मैदान की, तो मैदान कैसा होता है? प्लेन एरिया होता है। ये टर्मिनोलॉजी काफी हम लोग जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैप्टोलिन पर्वत कहाँ पर है? रोम में। कहाँ पर है? रोम। तो आप जानते हो रोम किसकी राजधानी है? इटली की। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और रोम में कौन सा पर्वत है आपका? कैप्टोलिन पर्वत। कौन सा पर्वत याद रखना है? कैप्टोलिन पर्वत कहाँ है? तो इटली में है, और या रोम में कह सकते हैं। साथ ही साथ इसके डिनोबियन पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये नॉर्वे देश में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है? अर्ध रात्रि का देश, तो नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्य का देश कहा जाता है किसे दोस्तों? याद रखना है, तो जापान को कहा जाता है। जबकि अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। ये बात दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। और अर्धरात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे में कौन सा पर्वत हमने बताया, कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसके डिनोवियन पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हैं। बात करते हैं पिरेनीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित कौन सी पर्वतमाला? पिरेनीज पर्वतमाला आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? तो यूरोप में। ये एक मोड़दार पर्वत है। इसकी ऊंची जो चोटी चोटी है माउंट ब्लांक है। आपसे पूछा जाता है प्रश्न, पिरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट ब्लांक है। और माउंट ब्लांक पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा साझा करता है। आइए, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में आपके यूरोप से रिलेटेड जितने भी पर्वत थे उन पर्वत और पर्वत श्रेणियों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।